आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कोरोना के इस गंभीर संकट में भले ही उद्धव ठाकरे सरकार राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हो, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश के हर एक राज्य को हर संभव मदद दी जा रही है। और अब आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोवैक्सीन उत्पादन की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी किया है। तो जिस तरीके से कोरोना के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग लगातार देश में काफी तेज हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और नेता भी जमकर राजनीति करते नजर आ रहे हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की महाराष्ट्र में कमी को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरने की महाराष्ट्र सरकार की कोशिशों पर अब केंद्र सरकार ने करारा जवाब दिया है। जिस तरीके से रेमडेसिविर की मांग बढ़ रही है और महाराष्ट्र में लगातार जो कोरोना संक्रमित आंकड़े हैं उसमें भी इजाफा हो रहा है, इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। और अब केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें, 4,35,000 डोज अब महाराष्ट्र सरकार को रेमडेसिविर इंजेक्शन की दी जाएगी। ये खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र को 21 से 30 अप्रैल के बीच केंद्र सरकार की तरफ से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 4,35,000 डोज प्राप्त होगी। उद्धव ठाकरे ने साथ ही यह भी कहा है कि आपूर्ति में वृद्धि करने की महाराष्ट्र की मांग को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वीकार किया गया है, जिसके लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया है, उनका आभार जताया है। साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि वर्तमान में जो आपूर्ति है रेमडेसिविर डोज की वो 2,69,000 है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 4,35,000 कर दिया गया है। तो जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा हर रोज बढ़ता नजर आ रहा है और उसको लेकर जो राजनीति की जा रही है वो बेहद अफसोसजनक है। लेकिन केंद्र सरकार पर जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीन और साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर हर रोज महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, नेता, फिर चाहे वो नवाब मलिक हो या फिर संजय राउत हो, केंद्र सरकार को घेरते नजर आते हैं। लेकिन केंद्र सरकार किस तरीके से गंभीर इस पूरे कोरोना संक्रमित जो आंकड़ा महाराष्ट्र में बढ़ रहा है उसको लेकर है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जब महाराष्ट्र सरकार की ओर से यह मांग की गई कि दरअसल महाराष्ट्र में वैक्सीन के उत्पादन को मंजूरी दे देनी चाहिए, उसको भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से बेहद गंभीरता से लेते हुए मुंबई में एक इंस्टीट्यूट को, मेडिकल इंस्टीट्यूट को कोवैक्सीन उत्पादन की मंजूरी दी गई है। और उसके बाद एक और मांग महाराष्ट्र सरकार की केंद्र सरकार ने मंजूर की है। तो जाहिर तौर पर यही तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कि केंद्र सरकार फिलहाल महाराष्ट्र में जो आंकड़ा हर रोज कोरोना संक्रमित लोगों का बढ़ रहा है उसको लेकर कितनी गंभीर है। तो फिलहाल आपको बता दें, उद्धव ठाकरे की ओर से साथ ही ये भी कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस बारे में एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने ये जानकारी तमाम चीजों के बारे में कही है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से महाराष्ट्र में फिलहाल राजनीति चरम सीमा पर है, इस कोविड के दौर में भी वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोगों की जान लगातार महाराष्ट्र के अस्पतालों में रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी के चलते जा रही है। महाराष्ट्र सरकार लगातार अपनी नाकामी और लापरवाही दिखाती नजर आ रही है। अपनी नाकामी जो पिछले कहीं ना कहीं दौर में कोविड मैनेजमेंट उन्हें करना चाहिए था वो नहीं किया गया है, और अब उसे छिपाने की ही तमाम कोशिशें हैं जो केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी उन तमाम राज्यों पर खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है जहां लगातार कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर राजधानी दिल्ली ही क्यों ना हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ प्रधानमंत्री कई बार बैठकें भी कर चुके हैं और जाहिर तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई से लेकर अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो कमी महाराष्ट्र में हो रही है उसको लेकर ही केंद्र सरकार की ओर से
ये हर संभव मदद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को दी जा रही है, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि महाराष्ट्र को केंद्र सरकार को घेरना है, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, नवाब मलिक जैसे नेता लगातार हर एक मोर्चे पर केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि वो ऑक्सीजन से लेकर रेमडेसिविर इंजेक्शन पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हाल ही में शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बहुत बड़ा आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार पर लगाया। उन्होंने कहा कि दरअसल गुजरात में पार्टी दफ्तर के अंदर मुफ्त में दवाई बांटी जा रही है, यानी रेमडेसिविर मेडिसिन जो है वो मुफ्त में बांटी जा रही है, जबकि हमें ज्यादा जरूरत होने के बाद भी दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। यह बड़ा आरोप संजय राउत की तरफ से लगाया गया है। इतना ही नहीं, अपने मुखपत्र सामना के जरिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साध चुके हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में यह जरूर कहा कि कोरोना महा संकट है, लेकिन इस संकट से कैसे निपटना है, कैसे केंद्र सरकार का क्या रोड मैप है, ये नहीं बताया गया है। तो इस तरीके से हर एक कहीं ना कहीं मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरना है, यही शिवसेना का फिलहाल मकसद महाराष्ट्र में नजर आ रहा है। लोगों की जान लगातार जा रही है, लेकिन आपको बता दें किस तरीके से बीजेपी के नेता और यहां तक कि केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री हर संभव मदद का भरोसा महाराष्ट्र सरकार को देते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की कोशिश भी लगातार महाराष्ट्र में इस कोरोना संक्रमण पर किसी तरीके से रोक लग सके, इसको लेकर जारी है। आपको बता दें नितिन गडकरी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को कॉल किया और 300 वेंटिलेटर महाराष्ट्र के लिए वहां से पहुंचाए गए। तो जाहिर तौर पर तमाम लोगों की कोशिशें विपक्ष में भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस कोरोना संक्रमण के खतरे को रोकने के लिए तेज है, लेकिन अब कहा यह भी जा रहा है कि दरअसल उद्धव ठाकरे को बतौर मुख्यमंत्री केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से सीखना चाहिए कि आखिर किस तरीके से इस पूरे कहीं ना कहीं संक्रमण को रोकने में कामयाबी मिल सके, लेकिन किस तरीके से घटिया राजनीति उद्धव ठाकरे की ओर से की जा रही है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की जनता यह कह रही है कि पूरा ध्यान इस वक्त उद्धव ठाकरे का सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने पर है। लोगों की जान की उन्हें परवाह नहीं है। कोरोना के चलते लोगों की जान जा रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनके मंत्री लगातार राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि आपको बता दें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लगातार उनकी कोशिशें भी ये तेज हैं कि महाराष्ट्र के अस्पतालों में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों की जान जा रही है, उन्हें किसी तरीके से बचाया जा सके। और यही वजह है कि वो लगातार केंद्र के साथ संपर्क में है, केंद्र के द्वारा सहायता दी जाए महाराष्ट्र को, इसको लेकर उनकी भी तमाम कोशिशें जारी है। तो हर एक मोर्चे पर कहीं ना कहीं तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो महाराष्ट्र में डटे हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के नेता और ये तमाम मंत्री राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले कोवैक्सीन के उत्पादन को मंजूरी, उसके बाद ऑक्सीजन एक्सप्रेस की शुरुआत जिसके तहत ऑक्सीजन महाराष्ट्र को पहुंचाई गई, और उसके बाद अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो किल्लत महाराष्ट्र में हो रही थी और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की ओर से अपील केंद्र सरकार से की गई थी, उसको मंजूर किया है। लेकिन आपको बता दें उद्धव ठाकरे किस तरीके की घटिया राजनीति इससे पहले केंद्र सरकार पर तमाम आरोप मढ़कर कर चुके। उनके द्वारा यह कहा गया था कि दरअसल उन्होंने पीएमओ को कॉल किया था, लेकिन वहां से उन्हें जवाब नहीं मिला, चूंकि पश्चिम बंगाल की रैलियों में प्रधानमंत्री व्यस्त हैं। तो इस तरीके से तंज वो कस चुके हैं। घटिया राजनीति लगातार जारी है, अभी भी जारी है, लेकिन केंद्र सरकार संवेदनशील है, गंभीर है। तमाम मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री खुद लगातार बैठकें कर रहे हैं और हर एक चीज पर निगरानी रखी जा रही है। फिलहाल आपको बता दें महाराष्ट्र में जो कोरोना का ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और 24 घंटे में 667 लोगों की जान कोरोना
के चलते गई है। महाराष्ट्र सरकार में यह साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट लगातार नजर आ रहा है। फिर चाहे बात कोविड जो हॉस्पिटल है उसमें बेड की जाए या फिर ऑक्सीजन की कमी की जाए, ऑक्सीजन को लेकर भी लगातार गंभीर संकट देश में गहराया हुआ है। लेकिन बावजूद इसके ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू रूप से हो सके, इसको लेकर तमाम राज्य सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं एक उद्धव ठाकरे सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती ही दिखाई दे रही है। तो यही तमाम चीजें हैं जो इस कोरोना के दौर में महाराष्ट्र सरकार को घेरती नजर आ रही है। किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ पिछले दिनों वसूली पर महाराष्ट्र सरकार ने ध्यान दिया है, किस तरीके से कोविड को लेकर कोई मैनेजमेंट, कोरोना गाइडलाइंस का कोई भी पालन वहां नहीं कराया गया, जिसकी बानगी अब लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो दिन प्रतिदिन महाराष्ट्र में बढ़ रही है उसमें देखने को मिल रही है। तो फिलहाल महाराष्ट्र को लेकर या फिर पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मामलों को लेकर कितने गंभीर हैं, ये लगातार उनके कहीं ना कहीं जो कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तमाम राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा केंद्र सरकार की ओर से दिलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र को भी इस मुश्किल दौर से बाहर निकालने की कोशिशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तेज हैं। और यही वजह है कि कोवैक्सीन के उत्पादन के बाद अब रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई को मंजूरी दी गई है। इतने बड़े पैमाने पर रेमडेसिविर की मेडिसिन की जो डोज है वो महाराष्ट्र को पहुंचे, इसको लेकर लगातार केंद्र सरकार गंभीर नजर आ रही है। जाहिर तौर पर केंद्र सरकार की ओर से ये पहले भी कहा गया है कि दरअसल ये वक्त जो है ये राजनीति करने का नहीं है बल्कि एकजुट होने का है। फिर चाहे वो विपक्षी दलों की जहां सरकार है वो राज्य हो या देश के तमाम राज्यों की सरकारें हो, अगर इस चुनौतीपूर्ण वक्त में भी एक साथ आकर काम करेंगे तो जाहिर तौर पर इस मुश्किल समय से भी पार पाया जा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री ये समझने के लिए तैयार ही नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।